My name is Vaibhav Garg, and I hope you're all doing great. I have with me Dr. Arvind Kumar, renowned endocrinologist of our country, and he's here to help discuss this case study with us. Hi, my name is Dr. Arvind Kumar, and today I am going to discuss a clinical case of 50-year-old housewife. उनका वेट लूज हो रहा है पिछले 6 महीनों से अनइंटेंशनल, यानी कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस हो गया उनका 5 kgs इन लास्ट 6 मंथ्स। दूसरी कंप्लेंट है उनकी कि उनको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेटर रीड करने में दिक्कत आ रही है, न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं जो 6 महीने पहले पढ़ पाते थे। थर्ड कंप्लेंट इज कि उनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उनको नाइट में 3-4 बार उठना पड़ रहा है और साथ में उनका ड्राई थ्रोट है, उनको पानी काफ़ी बार पीना पड़ रहा है और उनकी भूख भी बढ़ गई है। और उन्होंने रिसेंटली नोटिस किया है कि उनको एक स्किन कट लगा था और वो स्किन कट हील होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, यानी कि प्रोलॉन्ग हीलिंग ऑफ अ स्किन कट और एनी वुंड। ये इनकी मेन कंप्लेंट्स हैं। अब हमने उनकी डिटेल पास मेडिकल हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर है और वो ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं, टेलमीसार्टन नाम की एक मेडिसिन है। ये पता चला कि उनके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, ब्रदर को भी उनके डायबिटीज है। अब उनकी लाइफस्टाइल हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कोई वॉक नहीं करते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज नहीं है, यानी कि उनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। और खाने में उनका रूटीन डिस्टर्ब रहता है, मील्स लेट होते हैं उनके, और वो मीठा भी काफी खाती हैं। Sedentary lifestyle. We've all heard of this phrase. According to the WHO, a sedentary lifestyle can be responsible for a lot of life-threatening issues. अब इन 54-year-old patient की बात करते हैं. She was experiencing symptoms like unexpected weight loss, frequent urination, weakened vision, a dry throat, lack of appetite, amongst other symptoms. क्या disease हो सकती है? किस चीज़ के symptoms हैं ये? Let's learn from her doctor. अब जब हमने उनको एग्जामिन किया तो एग्जामिनेशन में पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 130/70 था, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जब हमने उनका वेट चेक किया तो वेट था 70 kgs और फिर हमने उनका एक BMI कैलकुलेट किया। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, वो आया 32। नॉर्मली लेस देन 25 होना चाहिए और 32 है, यानी कि वो ग्रॉसली ओबीज हैं, ओबेसिटी है उनको। बाकी और एग्जामिनेशन में जब हमने उनकी सेंसेशंस चेक करी तो सेंसेशन पैरों में थोड़ी सी कम थी उनकी। रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वाज ऑल राइट। अब हमने उनको कुछ टेस्ट एडवाइस किए क्योंकि इन सिम्टम से हमें लग रहा था कि कहीं उनको डायबिटीज़ ना हो, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हमने उनका एक रैंडम शुगर चेक किया और रैंडम शुगर आया उनका 196, जो कि नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा था। नॉर्मली रैंडम शुगर होता है 140 से नीचे, तो वो सिंगल वैल्यू थी 196 की। तो हमने कंफर्म किया और उनको एडवाइस किया फास्टिंग और पीपी प्लाज्मा ग्लूकोज और उसके साथ एक HbA1c। HbA1c एक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीनों का एवरेज हमें बताता है। तो अब ये रिपोर्ट्स पेशेंट हमारे पास नेक्स्ट डे लेके आते हैं तो उनका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है 140, जो नॉर्मली 125 से नीचे होना चाहिए, और उनका जो पीपी यानी कि खाने के 2 घंटे बाद जो प्लाज्मा ग्लूकोज निकला वो निकला 210, वो भी ग्रॉसली हाई था, जो कि लेस देन 140 होना चाहिए था। जब हमने HbA1c को देखा, जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो लेवल निकला उनका 8%। 8% का मतलब है उनका वो काफ़ी हाई था। नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 5.7। तो यानी कि हमने ब्लड टेस्ट करा के उनको कंफर्म कर दिया कि वाकई में उनको डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज वाज डायग्नोस्ड। इनकी शुगर लेवल्स 190 प्लस आई, जबकि नॉर्मल वैल्यू शुड बी लेस देन 100। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अरविंद, इनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल कारण था इनका वेट बढ़ने का, इनका ओबीस होने का। प्लस इनकी फैमिली हिस्ट्री कहती है कि इनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि इनके दोनों पेरेंट्स एंड भाई को भी डायबिटीज है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स को बहुत ख्याल रखना जरूरी है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायबिटीज इज वेरी वेरी हाई। चलिए देखते हैं अब इस पेशेंट का इलाज हो सकता है या नहीं। ये मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते थे कि इनको मेडिसिन्स नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेडिसिन्स के बारे में सुन रखी थी, इंटरनेट पे इन्होंने सर्च किया हुआ था। तो विद दिस प्रेजेंटेशन हमने पेशेंट को मोटिवेट किया, क्योंकि इनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल था, इनकी डाइट प्रॉपर नहीं थी। तो हमने इनको डाइटिशियन से कंसल्ट करवाया और इनको मोटिवेट किया कि एटलीस्ट 1 आवर की वॉक इनको डेली करनी है।
तो पेशेंट काफ़ी मोटिवेटेड थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊंगी और उसके बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं आता है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। इन पेशेंट को हमने फॉलोअप में बुलाया। आफ्टर 1 मंथ जब ये हमारे पास आई तो इनका 3 kgs वेट लॉस हो रखा था, बट देयर वाज अ हेल्दी वेट लॉस। और जब हमने इनका प्लाज्मा ग्लूकोज देखा तो फास्टिंग इनका 110 आ गया था और पीपी यानी कि खाने के बाद वाला वो 150 आ गया था, यानी कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट था। और जो इनको सिम्टम्स हो रहे थे ड्राई माउथ के, एक्सेसिव यूरिनेशन के, वो काफ़ी कम हो गए थे और ये बता रहे थे कि इनको बेटर फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। तो हमने कहा कि चलिए आपकी हम मेडिसिन शुरू नहीं करेंगे, आप लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद फिर हमने इनको 3 मंथ्स के बाद बुलाया HbA1c के साथ, एंड सरप्राइजिंगली HbA1c वाज 6.1, जो कि काफ़ी अच्छी नॉर्मल रेंज में आ गया था। यानी कि अगर डायबिटीज शुरू में डायग्नोस होता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।